देखिए, मैं 1984 से राजनीति में हूँ और सबसे पहले मुझे मरहूम राजीव गांधी साहब ने टिकट दिया। मैं 84 में लड़ा, शरद यादव साहब से मुकाबला था, मैं जीता और पहली दफ़ा सांसद बना। और उसके बाद मैं 5 दफ़ा सांसद रहा, विदेश मंत्री भी बना देश का, स्वास्थ्य मंत्री भी बना। कई दफ़ा मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की यूनाइटेड नेशंस में, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का भी मैं अध्यक्ष बना और मुझे बहुत सारे मौके मिले अपनी देश की सेवा करने का, हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करने का। पिछली कुछ सालों में मैंने ये महसूस किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी उनसे मुखालफत कर रहा है या लड़ाई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। और मैंने अपने लोगों के साथ समाजवादी पार्टी में दाखिल हुआ और पिछले यूपी के इलेक्शन में अखिलेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव में उनकी मदद की। नतीजे आपके सामने हैं कि कम से कम कोई 80 सीटें ऐसी थीं जो समाजवादी पार्टी 2000 से कम वोटों से हारी और हमारी कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बन पाई। जब इंसान राजनीति में आता है तो उसके 2 मकसद होते हैं, देश की सेवा करना, मगर सेवा उस वक्त हो सकती है जब उस आदमी को भी ताकत दी जाए तो सेवा में और दम आ जाता है। मुझे हमेशा एक बात का ख्याल रहता है कि जब मेरे पिताजी राजनीति में जाना चाहते थे तो वो महात्मा गांधी जी से मिलने गए और गांधी जी ने बहुत प्यार से उनके सर पे हाथ रखा और कहा कि तुम पहले अपनी 1 लाख रुपए साल की आमदनी कर लो। उस जमाने में 1 लाख बहुत होता था। और जब मेरे पिताजी ने पूछा क्यों, तो बोले ना देश के साथ बेईमानी करोगे ना लोगों के साथ बेईमानी करोगे। उस सोच से राजनीति में मेरा परिवार आया और मैं भी उसी सोच से आया कि हमें किसी इंसानों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमारी नज़रों में सबसे बड़ी चीज़ देश की खिदमत होनी चाहिए और देश तरक्की करेगा तो चाहे हम हिंदू हों या मुसलमान हों, हम भी तरक्की करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। उस नियत से मैंने सियासत की। कुछ लोगों की सोच ये है और मुझे कुछ लोगों ने कहा, कुछ पत्रकार वालों ने पूछा कि मुझको इस दफ़ा राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, इसलिए मेरी नाराज़गी बढ़ गई और मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मगर पिछली दफ़ा भी इन्होंने मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, मगर मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया क्योंकि उन्होंने जावेद अली खान साहब को दिया, एक मुसलमान को इन्होंने टिकट दिया। जब हमारा नारा है पीडीए और ख़ास तौर से ये 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें हम पूरी मिसाल बनाए हुए हैं कि हम पीडीए के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, तो मेरी एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप करके दिखाइए जो आपकी नीयत है। और टिकट कैसे दिए गए वो आपके सामने है। 2 अपर कास्ट, 1 दलित और वो मुसलमान जिसने पिछले यूपी के चुनाव में 80% वोट समाजवादी पार्टी को दिया, उसका कहीं नाम निशान नहीं है। मैंने अखिलेश जी को खत लिखा है और उसमें मैंने ये लिखा है, आपने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे इसका अफसोस नहीं है। आपने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मुझे इसका ज़्यादा अफसोस है। और इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ कि अगर आप पीडीए के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पीडीए की आपने तो मिसाल ही ख़त्म कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब नाराज़, वल्लभी पटेल जी नाराज़, कई विधायकों का फ़ोन मेरे पास आया है कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, कैसे हम लोग आगे जाएंगे। तो मैंने और मेरे साथ बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे अब 40 साल हो गए हैं राजनीति में, तो 40 साल में रिश्ते बहुत बनते हैं और 40 साल में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने अपना इस्तीफ़ा देने का समाजवादी पार्टी से नहीं, मैंने इस्तीफ़ा दे रहा हूँ राष्ट्रीय सचिव के पद से, राष्ट्रीय महासचिव के पद से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें अगर कोई भी आगे कदम करना है तो वो मैं अकेला नहीं उठा सकता। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे उनसे भी राय मशवरा करना है। हमारे बगल में आबिद रज़ा साहब बैठे हुए हैं, वो भी सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। योगेंद्र पाल सिंह मेरे पीछे खड़े हैं, ये भी राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के।
लोधी राकेश राजपूत मेरे बगल में बैठे हैं, ये भी राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। साजिद अली साहब यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। बहुत सारे लोग योजना सभा से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग पद पे हैं, सब आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखिए, ये लोग अपना फैसला लेंगे। आज तो ये सिर्फ मेरी बात सुनने आए थे, और जब मेरे साथ बैठे हुए हैं तो उसका मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा सबूत की तो और कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। ये जो कदम उठाएंगे ये कल उठा लेंगे, परसों उठा लेंगे, जो भी ये करेंगे। अगर मेरा जो आपने सवाल पूछा है, मेरे ख्याल में ये सब हट जाएंगे। तो क्या शेरवानी साहब, अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला है सिर्फ हवा में है? क्या वो जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव उसको नहीं उतार पा रहे हैं, उसको प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं? पीडीए में अगर देखा जाए तो अगर राज्यसभा की बात करें तो सिर्फ दलित के तौर पे डी है, और पी और ए दोनों गायब हैं। बीच का डी है, आगे का और पीछे का दोनों जो है वो शब्द गायब है। मेरे ख्याल में तो वो इसको लेके सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अगर वो इस दफ़ा सिर्फ पीडीए के हिसाब से टिकट देते, यहाँ मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर तीनों समुदायों को जोड़ते, तो उनका जो ये मैसेज है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। साहब, सुना है कि आप बसपा में जा रहे हैं, बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मैं बसपा में जा रहा हूँ। यहाँ लोगों ने ज़रूर ये सवाल उठाए और कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप जाइए, मगर जैसे मैंने आपसे कहा, आज ये मेरा पहला कदम है। और मेरे साथ क्योंकि इलाहाबाद के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आगरा के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ एटा के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बरेली के लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं कि हमें मिल के करने हैं। और मैंने अपने ख़त में अखिलेश जी को एक चीज़ और भी लिखी है, और मैंने ये लिखा है उनको, मैं आपको ख़त दूंगा कि ये जो हम अपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल एक सपना है। हर आदमी टूट रहा है। अपोजिशन को ज़्यादा दिलचस्पी आपस में लड़ने की है, मगर एक होके रूलिंग पार्टी के खिलाफ लड़ने में मुझे कोई इनकी दिलचस्पी नजर नहीं आती। क्या आज की तारीख में मुसलमानों की अनदेखी हो रही है, यही वजह है कि इस पद से आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है? इसी के साथ मेरा सवाल है कि मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बुलडोजर के शिकार हों या तमाम तरह की प्रताड़ना के शिकार हों, इनकाउंटर के शिकार हों, बहुत सारे मुसलमानों के साथ घटनाएं हो रही हैं, भेदभाव की बातें आ रही हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव क्या मुसलमानों के मुद्दे पे खामोश हैं? मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के नाम पे खामोश हैं? देखिए, चीजें हैं जो यहाँ ये बात मैंने उनसे कई दफ़ा उठाई कि, और ये मेरे ख़त में भी आप पढ़ेंगे कि मैंने ये कहा कि मुसलमानों से बराबर दूरी बढ़ती चली जा रही है। अगर हम उनके जायज़ चीज़ों पे भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम उनकी जायज़ तकलीफ़ को भी नज़रअंदाज कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल सही है कि वो हमसे दूर होते चले जाएंगे। और नहीं बोल रहे हैं, आज एक ऐसा माहौल बन गया है मुल्क में कि जातियों पे ही और सही चीज़ बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो क्या आपने बसपा के साथ पूरा फुल स्टॉप लगा दिया है? कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, मैंने किसी के साथ फुल स्टॉप नहीं लगाया है। मैंने बीजेपी के साथ भी फुल स्टॉप नहीं लगाया है। तो आपने ये भी कहा है अपने लेटर में कि आप ये साफ करें कि बीजेपी से अलग कैसे है समाजवादी पार्टी। हाँ, ये शब्द आपके लेटर में है। हाँ, कि बीजेपी से कैसे अलग है। क्या मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की राह पे, बीजेपी के कदम पे चल रही है? खास तौर से पीडीए को लेकर मैंने ये सवाल रखा है। मैंने कहा जो आपने इस वक्त जो फैसला लिया है इस दफ़ा राज्यसभा की टिकट दे के, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? ये मैंने नहीं कहा कि आप उससे क्या वो हैं। तो जहाँ आपने भी सवाल पूछा कि मेरा आगे का क्या फ़ैसला होगा, मेरे देखिए राजनीति में आप एक तो वो होता है जो अकेले बैठ के फ़ैसला कर ले, मगर सही फ़ैसला वो ये होता है कि आपके साथ 40 साल से लोग जुड़े हुए हैं। आप उनको बुलाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ फैसला कीजिए और उसके बाद तय कीजिए कि आपको अगला कदम क्या उठाना है। शेरवानी साहब, यह समाजवादी पार्टी में आपकी दूसरी पारी थी, आबिद रजा की भी दूसरी पारी थी। आबिद रजा की रंजिश, जो पॉलिटिकल रंजिश रही धर्मेंद्र यादव से रही, किस तरह की चीज़ें हुई 2012 से 17 के बीच में, वो सारी चीज़ें साफ हैं। आपको 2009 में टिकट काट दिया गया, वहाँ सुधारा गया, फिर दोबारा से धर्मेंद्र यादव को दिया गया टिकट। तो दोबारा पहले में मुलायम सिंह यादव के साथ एक लंबी पारी आप खेले, समाजवादी पार्टी के साथ आप मुझे लगता है 1.5 साल की भी पारी नहीं खेल पाए पूरी तरह से सफल, जबकि जब आप समाजवादी पार्टी पूर्व सांसद को भी शामिल करा दिया, लंबी चौधरी लियाकत अली साहब बैठे, ये भी हमारे साथ गए, लंबी वो लेके गए थे। क्या आप अगर आते हैं, छोड़ते हैं, मान लिया आपने कहा कि हम 1-2 दिन में बड़ा फैसला ले सकते हैं राजनीतिक तौर पे, आज मेरे साथ गए,
एक खत है मेरा, ये मैं आप लोगों को दे देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।